हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। तो गैस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की स्ट्रेटेजी वीडियो आई होप आप सभी ने देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको जाकर के देखिएगा। उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह से आप एक महीने के अंदर अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री को प्रिपेयर कर सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में। उसी वीडियो में और उसके पहले से ही बच्चे मुझसे एक चीज़ की काफ़ी ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, वो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कि भैया इन पर वीडियो लाइए, आप इन पर हमें क्यों नहीं बता रहे। बच्चे मुझसे पूछते हैं कि भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमें बताइए जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में आने के चांस रहते हैं। अब हमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बता रहे 2 नंबर के 3 नंबर के, बट आप हमें 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव नहीं बता रहे जो कि हमारे एग्जाम में 28 नंबर के आने वाले। तो आप इसी तरह से लापरवाही क्यों कर रहे हैं। तो उसी पे डेडिकेटेड ये वीडियो होने वाला है। आई होप आप सभी ने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर के देखिए, वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो गया आप लोगों के लिए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आप लोगों को कहाँ मिलेंगे, कहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना है, कैसे आप ऑब्जेक्टिव में अच्छे नंबर ला सकते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव वाले वीडियो को। तो बताता हूँ मैं आप लोगों को कि क्यों मैंने अभी तक ऑब्जेक्टिव पे जो वीडियो है वो नहीं बनाई थी। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है उसका वेटेज हमारे एग्जामिनेशन में क्या है। तो हमारे एग्जामिनेशन में पर सब्जेक्ट हमको 28 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। यहाँ पे हम लोगों से 7-7 नंबर के 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इस तरह से 28 नंबर जो है हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ऐसा क्या खास है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ही सब कुछ है। आप अगर मुझसे पूछेंगे तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताइए। सबसे पहले तो ये डाउट मैं क्लियर करना चाहता हूँ बच्चों का। बच्चे पूछते हैं कि भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताइए, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड क्वेश्चन हमें बताइए। तो सबसे पहले तो आपको बता दूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। मेरी नज़र में तो ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल नहीं होता। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जैसी कोई चीज़ नहीं होती। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आप लोगों को आगे पता चलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आप जो बोलते हैं ना भैया इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बता दीजिए, तो देखिए ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप लोगों को कोई बोल रहा है कि इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इसको याद कर लो, तो सरासर आपको बेवकूफ़ बना रहा है और कुछ नहीं। आप लोगों को अगर 10-12 ऑब्जेक्टिव दे रहा है, कह रहा है कि इसी में से आएगा, तो इस तरह की चीज़ पर मत पढ़ना गाइस। देखो मैं आप लोगों को जो चीज़ श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि इसी में से पेपर आने वाला है, वो मैं आप लोगों को श्योरिटी के साथ बता सकता हूँ। जैसे मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री में आप लोगों को बताया, पर ऑब्जेक्टिव टाइप में ऐसा भरोसा मत करना किसी पे। अब आप लोग से पूछूं मैं कि ऑब्जेक्टिव हार्ड होते हैं या इजी होते हैं। सबसे पहले मैं मेरा ओपिनियन बता देता हूँ, आप अपना बताइए। आप सोचिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं हार्ड होते हैं या ईजी होते हैं। मेरे ओपिनियन में तो ये सबसे ज़्यादा हार्ड होते हैं, सबसे ज़्यादा हार्ड होते हैं। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि JEE नीट या फिर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्यों होते हैं, क्यों इनमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो जो ऑब्जेक्टिव आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, इसमें हम इजीली स्कोर कर पाएंगे, ऐसा नहीं होता गाइस। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है एक शब्द, समझ रहे हैं आप। ऑब्जेक्टिव मीन्स वन वर्ड। अगर आप लोगों की पूरी बुक है उसमें से वन वर्ड, अगर अपने पास एक परीक्षा बोध है उसके एक पेज में 100 वर्ड्स दिए हुए ना, 100 क्या 300 से 400 वर्ड होते हैं, तो उन 300 से 400 वर्ड में से एक वर्ड, ये होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अब आप मुझे बताइए, एक पेज में से 100 में से एक वर्ड याद करना मुश्किल है या फिर 100 के 100 पढ़ के उसमें से 50 वर्ड का एक आंसर लिखना मुश्किल है। ऑब्वियसली एक ऑब्जेक्टिव याद रखना मुश्किल है। अगर आपने 100 लाइन का एक पेज 100 वर्ड का एक पेज पढ़ा है, तो उससे रिलेटेड आप 50 वर्ड का एक आंसर तो ज़रूर से लिख सकते हो। भले ही आप परफेक्टली ना लिख पाओ, पर कुछ ना कुछ तो लिखोगे। बट अगर मैं उस 100 में से बस एक शब्द आप लोगों से पूछूं और आपने पढ़ने में उस एक शब्द को मिस कर दिया, तो आप लोगों का वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जितना ईजी आप समझते हो उतना ईजी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होते। तो आप कहेंगे भैया इतना अगर हार्ड होता है तो आपको हमको क्या करना चाहिए, ऐसी कंडीशन में हम लोग ऑब्जेक्टिव कैसे प्रिपेयर करें। तो इसका भी सॉल्यूशन है, मैं आप लोगों को आगे ज़रूर बताऊँगा। तो पहले ये जान लो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जितना आप आसान समझते हो उतना आसान है नहीं। आई होप आप समझ पा रहे होगे कि कोई अगर आप लोगों को बोलता है कि इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ये 100 ऑब्जेक्टिव कर ले इसी में से पूरा आएगा, तो ऐसे इस पर मत फंसिएगा, वरना आप ऑब्जेक्टिव के चक्कर में अपना टाइम एज वेल एज आपका दिमाग दोनों गवा बैठोगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, इसलिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है हमेशा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ही होती है, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी होते हैं। बट ये है MP बोर्ड, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी मोस्ट प्रोबेबली वही पूछे जाते हैं जो पिछले साल में पूछे गए। तो आप लोगों को मैं सॉल्यूशन बताता हूँ कि आपको क्या करना है। अगर आप लोगों को डर लग रहा है अब कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम कहाँ से प्रिपेयर करें, और आप लोग सोच रहे होगे कहीं से तो बताइए भैया कि ऑब्जेक्टिव कहाँ से प्रैक्टिस करें। देखो मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% उसी में से आएगा, बट ये कहूँगा कि अगर आप उसको करते हैं तो आप लोगों को आपके एग्जाम में वहाँ से ऑब्जेक्टिव देखने ज़रूर मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव ऐसा है ना गाइज, आप लोगों को मैंने बताया, आप अपनी NCERT देखो फिजिक्स की, एक बुक में कितने वर्ड हो गए, उसमें से एक वर्ड निकालना बहुत बहुत ज़्यादा आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान नहीं, समझ रहे हैं आप।
वो पूरी बुक में से मेरे को एक शब्द देना है, मैं कुछ भी कहीं से भी उठा के दे सकता हूँ। तो ऑब्जेक्टिव की जो वो होती है कि रिपीट होने की टेंडेंसी वो बहुत ज़्यादा कम होती है। ऐसा नहीं कि नहीं होते, बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होते हैं, प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे तो वही ऑब्जेक्टिव रिपीट होते हैं, बट मैं बता रहा हूँ ऐसा उसके बार बार रिपीट होने के चांस फिर भी कम होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों को जहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना है, बस 2 चीज़ बताऊंगा। इन 2 जगह से अगर आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कर लिए तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ मोस्ट प्रोबेबली वहीं से आप लोगों को आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है देखने के लिए मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, डिपेंडेंट नहीं रहना है ऑब्जेक्टिव के लिए, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है कि चलो हमारी पूरे सब्जेक्टिव हो गया है तो अब हम ऑब्जेक्टिव पढ़ते जाते हैं। तो इस पे ऐसा मत करना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही वापस से कर लेना, ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। तो अब बताता हूँ आप लोगों को 2 चीज़ जहाँ से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले प्रीवियस ईयर के सारे ऑब्जेक्टिव लगा लेना। कोई भी सब्जेक्ट हो, आपके पास प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स होंगे उसमें से सारे ऑब्जेक्टिव जो है वो लगा लेना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर वाली अगर मेरी पीडीएफ होगी तो फिजिक्स केमिस्ट्री में आपके 11 साल के ऑब्जेक्टिव मैंने सॉल्व करके दिए हैं। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, उसको देख लेना है। ऑब्जेक्टिव देखो, एक शब्द है, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, वैसा का वैसा ही आएगा, कोई ट्रिकी आप लोगों से ऑब्जेक्टिव नहीं पूछे जाएंगे। एमपी बोर्ड है, एमपी बोर्ड में सरल ऑब्जेक्टिव ही पूछे जाते हैं, बट वही प्रीवियस ईयर की रिपीट होते हैं। हो सकता है थोड़ा हेरफेर हो जाए, ऑप्शन में चेंज हो जाए, बट मोस्ट प्रोबेबली वही होते हैं। तो आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स लगा लेना, स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए गाइस। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए प्रीवियस ईयर के 11 ईयर के ऑब्जेक्टिव आपके मेरे पीडीएफ में प्रैक्टिस हो जाएंगे। मेरी पीडीएफ के बारे में नहीं जानते तो आप लोगों को ये जो वीडियो आ रहा है थंबनेल, इसको जाकर के देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मेरी पीडीएफ में पिछले 11 साल के सारे क्वेश्चन, चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, सॉल्व किए हुए आप लोगों को मिल जाएगी उस पीडीएफ में। बट आपको उसको मुझे परचेज करना पड़ेगा। जिस बच्चे के पास होगी वो जानता है कि कितना इजी उसका स्टडी हो चुका होगा। एंड मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को फिजिक्स और केमिस्ट्री के पेपर भी उसी में से आने के चांसेस बनते हैं। ठीक है गाइस, तो ऑब्जेक्टिव सबसे पहले आप लोगों को करना है प्रीवियस ईयर से। प्रीवियस ईयर के ऑब्जेक्टिव जब आपके हो जाते हैं फिर उसके बाद आप लोगों को परीक्षा बोध या फिर अध्ययन में से कर लेना है। बोध या अध्ययन जो भी आप लोगों के पास होगी उसमें से लगा लेना है। इसमें डिपेंडेंट नहीं रहना है कि हम बिल्कुल खोदे जा रहे ऑब्जेक्टिव तो हमको पूरा 100% सही करना है, ऐसा नहीं करना गाइस। ऑब्जेक्टिव के पीछे अपना ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना, मेन क्वेश्चन पे ध्यान देना, वो है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जितना परफेक्ट बना पाओ वो बना लेना। ऑब्जेक्टिव का एक और तरीका बताता हूँ, देखो इतना दूध का धुला हुआ कोई नहीं होता कि एग्जाम में चीटिंग ना करे। हर बच्चा चाहे वो टॉपर हो चाहे लूज़र हो, ट्राई तो करता है कि एटलीस्ट उन्हें ऑब्जेक्टिव बता दिया जाए। यहाँ से मैं आप लोगों को किसी तरह का कोई मिसगाइड नहीं कर रहा हूँ या फिर आप लोगों को कुछ गलत काम करने की सजेशन नहीं दे रहा हूँ। मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो अपन बचपन से लेके यहाँ तक आए तो हर किसी ने चीटिंग ना एक बार तो ज़रूर से की होगी। तो बोर्ड एग्जाम में ऐसा टाइम ज़रूर आता है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत पूछने दिया जाता है। कई जगह पे तो ऐसा होता है कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो टीचर खुद आके बता देते हैं कि बेटा ये ऑब्जेक्टिव फटाफट टिक लगा लो। इसलिए मैं ऑब्जेक्टिव को आप लोगों को बोल रहा हूँ कि इतना ज़्यादा स्ट्रेस देके मत पढ़ना। कई जगह पे इधर उधर से देख के, आई होप आप समझ पा रहे होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। आखिरी में जो टाइम बचता है उसमें आप जो अपना ऑब्जेक्टिव है इधर उधर से जुगाड़ कर सकते हो, पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। क्या एक दूसरे की सप्लीमेंट एक्सचेंज करोगे? सब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना टाइम लगता है देखने में, बट ऑब्जेक्टिव ऐसे इशारों में आप पूरी तरह से डिस्कस कर सकते हो। और अपना जो ऐसा फ्रेंड है जिसको आपको लगता है कि इसको आता है तो उससे पूछ के भी लिख सकते हो, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। बट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया, परीक्षा बोध और दूसरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स लगा लेना, उसमें से ही आपके मोस्ट प्रोबेबली ऑब्जेक्टिव आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। बाकी जो टाइम बचता है कई जगह पे टीचर बता देते हैं, ये हकीकत है। जो बच्चा 10th से एमपी बोर्ड में है, 10th क्लास भी एमपी बोर्ड से दी होगी, जिसने वो जानता होगा कि आप लोगों के क्लास 10th में भी हुआ होगा किसी ना किसी बच्चे के साथ, तो कई बार टीचर आके बताते हैं कि बेटा ऑब्जेक्टिव फटाफट इसको लिख लो। इस तरह की चीज़ें होती है। तो ऑब्जेक्टिव को ज़्यादा स्ट्रेस देके मत पढ़ना, इधर उधर से जुगाड़ हो जाते हैं। मेन जो अपना फोकस रखना है वो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे आप लोगों ने मुझे वीडियो बनाने के लिए कहा था, मैंने आपका वीडियो बना के आई होप डाउट क्लियर कर दिया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में खास करके शेयर कीजिएगा, बिकॉज कम टाइम बचा है और कम टाइम में सही गाइडेंस देने वाले बहुत कम लोग मिल पाते हैं। यहाँ से आपको मिसगाइड करने वाले बहुत लोग मिलेंगे कि इतने पैसे दे दे पेपर आ जाएगा। इस पर भी मैं वीडियो लेकर के आने वाला हूँ, क्या पेपर सही में आता है, ये सब भी। इसके अलावा जो भी आपके दिमाग में चल रहा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं आप लोगों का एग्जाम से पहले सारा जो डाउट है वो क्लियर कर पाऊँ। ऑब्जेक्टिव वाली वीडियो में बस इतना ही था। मैंने आप लोगों को बता दिया कैसे ऑब्जेक्टिव उसको हमको टैकल करना है, क्या आप लोगों को ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ना है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।